अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ख़त्म होने वाला है। जो आखिरी इसके एप्लीकेशंस थे, इस्तेमालात थे, छोटे छोटे थे, मैं इनको आपको समझा के दूंगा। आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आसान हो जाएगा या कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक, सबसे पहले नंबर पे तकरीबन 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। ये चले हुए 5 वाले लेते हैं। ठीक, इसे क्या कर लेंगे 5th नंबर पे, सॉल्बिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ओहो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और आप उसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डालें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वही स्टोरी है लाइक डिजॉल्व लाइक वाली स्टोरी। ठीक, जैसे वो यहां पे आपसे कह रहा है दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सॉल्युबल इन ईच अदर। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल। क्या होंगे, सॉल्युबल। जैसे इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। जैसे क्या चीज है, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। देखिए इथेनॉल में हमारे पास, चलिए इथेनॉल का मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठे। ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये O है और ये H है। ठीक, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। अब देखिए इसे हम कहते हैं इथेनॉल। इस इथेनॉल में दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला है। ठीक, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पोर्शन, जो वाटर को नफरत करता है, जो वाटर से नफरत करता है। ये वाला जो है हाइड्रोफिलिक पोर्शन है और ये वाटर को पसंद करता है क्योंकि यहां पे लोन पेयर होते हैं और यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, एक यहां पे बन सकता है। अब अगर मैं इथेनॉल को पानी में डालूंगा तो एकदम हल हो जाएगा। जैसे वीडियोस वगैरह में, मूवीज वगैरह में किसी जगह पे आपने देखा होगा शराबी को शराब में मिक्स करते हुए, शराबी को शराब में मिक्स करते हुए। क्या आपने किसी शराबी को देखा है कि उसने शराब के अंदर पानी डाला और फिर चम्मच उठा के मिक्स करने की कोशिश की? नहीं, वो जैसे ही शराब के अंदर पानी डालता है या पानी के अंदर शराब डालता है तो एकदम से वो मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि शराब में यही इथेनॉल होता है जिसमें दो पोर्शन है, एक है हाइड्रोफोबिक का, एक है हाइड्रोफिलिक का। ये वाटर लव है, ये वाटर हेट है, ये वाटर से नफरत करता है, ये पोर्शन वाटर से मोहब्बत करता है। अब अगर मैं इस इथेनॉल को पानी में डालूंगा, ये इस साइड के एरिया की वजह से हल हो जाएगा। ठीक, इसी तरह वो कह रहे हैं कि दूसरा एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी मैं आपको समझा के दे देता हूं यहां पे। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब है सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? देखिए इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ये जिसे हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। अब इस इथेनोइक एसिड में भी दो पोर्शन है। ठीक, दो पोर्शन है। ठीक, एक है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पोर्शन। ये वाटर से मोहब्बत करता है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो हाइड्रोफोबिक पोर्शन। ठीक, जो वाटर की नफरत करता है। तो एसिटिक एसिड, सिरका, सिरका पानी में हम डालते हैं ना, पानी वाला सिरका हम लेते हैं अक्सर, प्याज वगैरह के ऊपर डालते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपके जहन में हो, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। ये इथेनॉल था, मैं इसको साफ कर रहा हूं ताकि आपके लिए मटेरियल आसान होता जाए। जहां जहां पे एग्जांपल आते जाएंगे मैं यहाँ पे साथ साथ हल करता जाऊंगा। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अक्सर दो पोर्शन हमें मिलते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर एट, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर से मोहब्बत, वाटर लव, वाटर लव। ठीक, ठीक, वही बात वो कह रहे थे कि इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, whereas the methane and benzene, whereas the methane and benzene, देखिए मीथेन और बेंजीन। ठीक, मीथेन में लंडन फोर्सेस होती है, बेंजीन में भी लंडन फोर्सेस होती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लंडन फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हल नहीं करा सकती। वही बात इधर कह रहे, आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब आते हैं नंबर 5 की तरफ, नंबर 6 की तरफ। ठीक, 6 की तरफ। 6 क्या है? क्लीनिंग एक्शन। आपने अक्सर देखा होगा घरों में हम
अक्सर नहाते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या हमारे घर की औरतें या हम खुद कपड़े धोते हैं तो सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब उस सर्फ के अंदर भी दो पोर्शन है, साबुन के अंदर भी दो पोर्शन है, एक है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफोबिक, ठीक। साबुन का फार्मूला क्या है? सोडियम स्टीरेट। मैंने क्या कहा? सोडियम स्टीरेट, ठीक। खैर आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स का मतलब है सर्फ वगैरह, ठीक। एंड सोप, सोप का मतलब है साबुन, सर्फ वगैरह या साबुन वगैरह इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। वी यूज सोप, हम साबुन को इस्तेमाल करते हैं इन डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग आवर बॉडीज, हम अपने जिस्म को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट्स वगैरह के, सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्लॉथ्स, डिशेस एंड सो ऑन। द वन एंड ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, देखिए सोप और डिटर्जेंट्स में दो पोर्शन है, सोप और डिटर्जेंट्स में दो पोर्शन है, ठीक। एक है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो है वाटर को पसंद करता है, उसकी वजह से वो कचरे को हल करके निकाल देता है, और वो जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो ग्रीस वगैरह को हल करके निकाल देता है। आपके जिस्म के ऊपर ग्रीस वगैरह आ जाता है तो वो उसको हटा सकता है। इज ए पोलर एंड अदर end is a non-polar. The polar end forms the hydrogen bonding. जो polar end होगा वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड with the water and are soluble in water. And non-polar end attract the grease that are present at the surface of a dish and cloths. जो घी वगैरह जम जाता है हमारे बर्तनों के ऊपर जब हम उसको सबसे धोते हैं, ठीक। तो सर्फ हो या साबुन हो, उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक तो वाटर के साथ जग बना देता है, हाइड्रोफोबिक जो है ग्रीस को हल कर देता है, जो आपकी स्किन से, आपके कपड़ों से, आपके बर्तन से निकल जाता है। वही बात वो इधर आपसे कह रहे हैं, इट्स अट्रैक्ट द ग्रीस दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए डिश एंड क्लॉथ्स, ठीक। नंबर 7, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए फूड मटेरियल। बहुत से फूड मटेरियल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए हम जो खुराक खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं। क्या प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी? ठीक। और कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट तो 3 तरह के हैं, मैं इसके ऊपर बड़ा लेक्चर दूंगा, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मैंने क्या कहा? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक। देखिए फर्स्ट करें, मैं मोनोसेक्राइड में मैं ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को लेता हूं। किसको लेता हूं? ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को लेता हूं, ठीक। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेता हूं तो चलिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को मैं, जगह कम है तो मैं यहाँ पे कहाँ पे कर देता हूँ, इस जगह पे कर देता हूँ, ठीक है। इस जगह पे आपको समझा के दे देता हूँ, ठीक। 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पे अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा होता है। मैंने क्या कहा? अल्डिहाइडिक ग्रुप। यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H2OH, ठीक। अब आप मुझे बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या इस ग्लूकोज में OH ग्रुप आपको नजर आ रहा है? ये देखें, OH ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। क्या ये OH ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ठीक। वही बात तो इधर कह रहा है आपसे। देखिए वो कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए फूड मटेरियल, द फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज हुआ, आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर में अक्सर आपको OH ग्रुप मिलेगा, चाहे आप ग्लूकोज लेते हो, फ्रक्टोज लेते हो या गैलेक्टोज लेते हो, मोनोसेक्राइड, या इनको मिला के सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज लेते हो, या उनको मिला के स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज लेते हो, उन सब में OH ग्रुप है और OH ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक। अच्छा अब आते हैं नंबर 8 की तरफ। ये सारे एप्लीकेशंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए पेंट्स एंड डाइस, रंग में और पेंट्स वगैरह में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक ठीक। अच्छा देखिए उसमें होता क्या है, देखिए उसमें होता है द एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पेंट्स एंड डाइस आर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टिकनेस ऑफ ओनी एंड ग्लाइसरीन इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जो हनी है, शहद वगैरह है, जितना गाढ़ा है, आप एक जार से दूसरी जार में डालते हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से टाइटली हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो गाढ़ा होता है, पहली बात। ठीक। और स्टिकिंग प्रॉपर्टी, देखिए दो तरह की प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के अंदर, एक होते कोहेसिव प्रॉपर्टी, एक होते एडिसिव। एडिसिव का मतलब है चिपकने वाली, वाल के साथ, वाल ऑफ कंटेनर के साथ चिपकने वाली। तो ये कह रहा है कि एडिसिव प्रॉपर्टी किस वजह से होती है पेंट्स और डाइंग में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ठीक है, किस वजह से होती है? adhesive property of paints and dyes are because of what? Hydrogen bonding. Thickness of honey and dicing is also due to hydrogen bonding. ठीक, अब आते हैं लास्ट की तरफ और हमारा अल्लाह की फजल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन, सरफेस टेंशन का मतलब है, देखिए आपने रूटीन में देखा होगा, आप जब पानी गिराते हो जमीन पे, अगर आप उस जमीन के पानी को फैलाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे। ठीक, सरफेस एरिया बढ़ाओगे। ठीक, जब बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूज होती जाएगी और वो वाटर आपका आसानी से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वही बात वो इधर आपसे कह रहे हैं। ठीक, द वाटर हैज ए हाई सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, वाटर की सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेनी अदर लिक्विड्स टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द मॉलिक्यूल्स टू एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट। एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने कहा कि हम पानी अगर गिराते हैं या पानी गिलास में रखते हैं, तो जब तक हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके सरफेस के एरिया को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो अपना स्टेट नहीं छोड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो टाइटली हेल्ड है, उनका सरफेस टेंशन एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और विस्कोसिटी भी वाटर की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। मैं एग्जैक्टली आपका टेक्स्ट बुक ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, आप वहाँ पे आसानी से भी समझ सकते हो और एक पॉइंट समझ सकते हो। फिर भी कोई मसला है तो काइंडली कोशिश करें, अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिया करें, कमेंट्स दिया करें, लाइक दिया करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखें, दुआ तो करते नहीं है, बहरहाल दुआओं में याद रखें तो को कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।